तो गाइस वांडाविजन का 6th एपिसोड हमारे सामने आ चुका है और इस हेलोवीन बेस्ड एपिसोड ने हमें 90s की कॉमिक्स की याद दिला दी। वांडाविजन का ये एपिसोड बेस्ड था 90s के स्टाइल पर। इस एपिसोड में ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स अपने अपने सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में दिखे। वांडा और विजन अपने पुराने कॉमिक बुक अवतार में, यहाँ तक कि पिएत्रो भी अपने एक्समैन कॉमिक्स वाले आउटफिट में था और वांडा और विजन के बच्चे भी अपने वीकन और स्पीड के आउटफिट और पावर्स के साथ दिखे। पर इन सबके साथ साथ इस एपिसोड में और भी बहुत कुछ जबरदस्त हुआ। तो गाइस मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं वांडाविजन के 6th एपिसोड का। हमारी पिछली एपिसोड ब्रेक डाउन वीडियोस की ही तरह इस वीडियो में भी वांडाविजन के 6th एपिसोड के प्लॉट को बहुत डीपली डिस्कस किया जाएगा, जिसका मतलब इस वीडियो में तगड़े स्पॉयलर्स हो सकते हैं। तो अगर आप इन स्पॉयलर से बचना चाहते हैं तो अभी जाके हॉटस्टार प्रीमियम पर इस सीरीज को देखें। अगर आपके पास हॉटस्टार प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो वांडाविजन के पिछले सारे एपिसोड्स की ही तरह ये एपिसोड भी पुरानी सिटकॉम पर बेस्ड था। इस एपिसोड में सब कुछ हुआ 90s के मैलकॉम इन द मिडिल के एपिसोड की तरह। 90s के स्टाइल के कॉस्ट्यूम, बच्चों की बीच बीच में ऑन स्क्रीन कमेंट्री और शायद कोई नोटिस नहीं कर रहा, पर एलिजाबेथ ओल्सन अपने बोलने के तरीके को भी साल के हिसाब से चेंज कर रही है। इन सब के ऊपर बात करें पिछले एपिसोड की जबरदस्त एंडिंग की, तो क्विकसिल्वर यानी पिएत्रो इस एपिसोड में दिखा, वो भी अपनी पावर्स के साथ। प्लस बच्चों ने भी अपनी पावर्स को रियलाइज किया। पिली के पास है मैजिक और टॉमी के पास है सुपर स्पीड। पर एक चीज जो हम फैंस मिस कर रहे हैं वो है इस पिएत्रो के अपने सुपर स्पीड शॉट, जो कि हमें एक्समैन मूवी में दिखते आए हैं। इन सब के साथ साथ इस एपिसोड में वर्ड प्ले बहुत हुआ। पहले यूज हुआ किक एस वर्ड का। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि किक एस मार्वल कॉमिक्स का ही प्रोडक्ट है, जिसके ऊपर 2010 में एक मूवी आई थी। इस मूवी में एमसीयू में दिखने वाला ओरिजिनल पिएत्रो और अभी वांडाविजन में दिखने वाले पिएत्रो के एक्टर्स एक साथ काम करते हुए दिख चुके हैं। इन सब के ऊपर एक और अजीब चीज हुई इस एपिसोड में। वांडा समझ रही थी कि ये पिएत्रो अलग है, यहाँ तक कि वो उसे टेस्ट भी कर रही थी कि उसकी एक्सेंट अलग क्यों है। लेकिन पिएत्रो सब जानता है कि यहाँ हो क्या रहा है। उसने एपिसोड और बाकी बच्चों के हेलोवीन के लिए दिखने की बात करी। उसे अपने और विजन के मरने के बारे में पता है और वो भी बाकी सब की ही तरह जानना चाहता है कि वांडा ये सब कर कैसे रही है। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी पिएत्रो के बारे में और पिएत्रो की सारी पूछताछ के साथ वो थ्योरी वीडियो अब और सही साबित होती दिख रही है। प्लस और अजीब बात ये थी कि पिएत्रो वांडा के बच्चों को मजाक में डीमन स्पॉन बोल रहा था। अब कॉमिक्स की बात करें तो वांडा के बच्चों का सोल डीमन मेफिस्टो का हिस्सा है, जो कि एक हद तक उन्हें सही में डीमन स्पॉन बनाता है। अब थोड़ा ध्यान डालते हैं डायरेक्टर हेवर्ड पर। नो डाउट सोर्ड विजन की डेड बॉडी के ऊपर टेस्टिंग कर रहा था और इस एपिसोड से बिल्कुल क्लियर है कि हेवर्ड ये सब कुछ कर रहा है विजन के लिए। इसीलिए वो सिर्फ विजन के मूवमेंट को ही ट्रैक कर रहा था और इसीलिए विजन के ट्रैकर पर लिखा था रीएक्वायरिंग एसेट। प्लस डायरेक्टर हेवर्ड मोनिका और उसके साथियों को निकाल देते हैं कैप्टन मार्वल कैरल डेनवर्स और उसकी मां मारिया रैम्ब्यू की डेथ की बात करके। ये क्लियर वाइब दे रहा है कि उसने वांडा की आखिरी वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया। अब बात करते हैं इस एपिसोड में दिखने वाले कॉस्ट्यूम और सुपर पावर्स की। कॉस्ट्यूम की पहले बात करें तो हेलोवीन के लिए पहने गए सारे कॉस्ट्यूम इंस्पायर्ड थे मार्वल कॉमिक्स के इन सारे कास्ट के अपने अपने कैरेक्टर कॉस्ट्यूम से, लेकिन इनके रीजन कुछ और थे। वांडा ने अपने कॉस्ट्यूम का रीजन बताया कि वो सुकोवियन सॉर्सरर के कॉस्ट्यूम में है, जबकि विजन ने बताया कि वो मैक्सिकन रेसलर आउटफिट में है। इन सब के साथ बात करें एग्नेस और बाकी सिविलियंस की, तो ये अब बिल्कुल क्लियर है कि इन सबको वांडा ही कंट्रोल कर रही है, पर कोई और है जो कि वांडा को कंट्रोल कर रहा है। और ये चीज समझ में आती है इस एपिसोड के एड से। इस बार एड कुछ अलग था। बेशक वो 90s के स्टॉप मोशन एड से इंस्पायर्ड हो, पर एड में एक बच्चा अकेले एक आइलैंड पर बैठा हुआ है, जहां एक शार्क आके उसकी भूख के लिए उसको यो मैजिक देकर जाता है, लेकिन बच्चा यो मैजिक को खोलते खोलते ही निपट जाता है। अब मेरे हिसाब से यहाँ ये बच्चा वांडा है और ये शार्क वो कोई है जो कि उसकी हेल्प करने का नाटक करके उसका मैजिक खींचे जा रहा है। तभी तो उसने कहा स्नैक्ड ऑन योर मैजिक, जिसका मतलब स्नैक्ड ऑन योर मैजिक। और यो मैजिक भी बस ये वेस्ट व्यू और एक नॉर्मल फैमिली का छलावा है, जिसका वांडा को कोई फायदा नहीं होने वाला। इन सब के ऊपर एपिसोड के बीच में हमने नोटिस किया कि वेस्ट व्यू के पिक्चर हॉल में 2 मूवीज लगी थी, द इनक्रेडिबल्स और पेरेंट ट्रैप। द इनक्रेडिबल्स एक जबरदस्त डिज्नी मूवी है जिसमें पूरी फैमिली के पास सुपर पावर्स होती हैं, और पेरेंट ट्रैप 2 ट्विन बच्चों की कहानी होती है जो कि अपने पेरेंट्स के अलग होने के बाद एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, पर बाद में दोनों मिलते हैं एक समर कैंप में। तो इनक्रेडिबल्स बेशक वांडाविजन के अभी के फैमिली के हालात बता रहे हो, पर पेरेंट ट्रैप हमें बिली और टॉमी के फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं कि ये दोनों भाई अलग अलग हो जाएंगे हेक्स से निकलने के बाद, पर बाद में जाके मिलेंगे यंग एवेंजर्स मूवी में। अब बात करते हैं विजन के हेक्स से बाहर जाने की। तो मुझे पहले लग रहा था कि जैसे मोनिका हेक्स से बाहर आके नहीं बदली, वैसे ही विजन भी शायद बाहर आके ना बदले, पर ऐसा हुआ नहीं।
विजन बाहर आते ही टूटना शुरू हो गया, लेकिन तभी वांडा ने हेक्स का एरिया बढ़ा दिया। यहाँ हमने पहली बार इस हेक्स का एज देखा। प्लस अब देखना ये है कि आने वाले एपिसोड में विजन का क्या हुआ होगा। इन सब के ऊपर बात करें पिएत्रो के ज़ॉम्बी लुक की, तो एक पॉइंट पर ऐसा लग रहा है कि शायद सही में मरे हुए पिएत्रो को यहाँ लाया गया है, क्योंकि असली विजन ही वांडा को अचानक से ऐसा ही दिखता है। और अगर अगले एपिसोड की बात हो ही रही है तो शायद हमें कोई बड़ा कैमियो दिखने वाला है। मोनिका भी दूसरी बार किसी एरोस्पेस इंजीनियर की बात कर चुकी है, जिससे वो और वो मिलने जा रहे हैं। ऊपर से डार्सी भी हेक्स के अंदर जा चुकी है। एक फैन थ्योरी के हिसाब से ऐसा कहा जा रहा है कि हेक्स के अंदर रहने वाले सारे लोग शायद म्यूटेंट बन जाएंगे, क्योंकि इस एपिसोड में ही कहा जा रहा है कि हेक्स डीएनए को रीराइट कर रहा है मॉलिक्यूलर लेवल पर। इन सब के ऊपर आपको ऐसा लगेगा कि मैं ओवर एनालाइज कर रहा हूँ, पर इस एपिसोड में मल्टीपल टाइम्स नाइटमेयर वर्ड हमारे सामने आया। तो अब बात ये आती है कि हम मेफिस्टो की ही बात क्यों कर रहे हैं, जबकि इन सब के पीछे नाइटमेयर के होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का विलन भी नाइटमेयर को ही कहा जा रहा है। तो इन सारी सिचुएशन में डेविल मेफिस्टो कम और नाइटमेयर ज़्यादा लग रहा है। तो गाइस, ये थी ब्रेकडाउन वीडियो वांडा विजन के 6th एपिसोड की। ये सीरीज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है हॉटस्टार प्रीमियम पर फिर भी अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको उसके नए फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया लिंक्स पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो गाइस, अगर आप वांडा विजन के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी वांडा विजन प्लेलिस्ट रिकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।